हे गाइस, तो मंजूमल बॉयज मूवी देखते वक्त शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो फोटो था जहाँ पर काइंड ऑफ सभी मंजूमल बॉयज पैर के ऊपर चढ़ के अपना फोटो खिंचवाए थे, वेल वहाँ अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे देन यू कैन सी, तब आप देख सकते हो कि ये जो सुभाष था ये नीचे था और इसके बाकी दोस्त ऊपर, जो कि आगे के स्टोरी को सिग्निफाई कर रहा था। जहाँ पर सुभाष नीचे होता है और उसके बाकी दोस्त उसका ऊपर इंतजार कर रहे होते हैं। और इस सीन में कुट्टन के पीठ में ये चोट लगी थी। दरअसल वो चोट एक्चुअली इस सीन में लगी थी जब उसका रोप यानी कि रस्सी पत्थर में फंस गया था। एंड आपने साथ निभाना साथिया टीवी सीरियल के बारे में जरूर सुना होगा। तो वहाँ पर एक सीन था जहाँ पर राशि एक गड्ढे में गिर जाती है और वो गड्ढा बहुत ही ज्यादा डीप था और फिर बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकाला जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो इवेंट कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था। एंड गाइस, इस सीन में इस बंदे ने ये जर्सी पहना है। वेल ये जर्सी है T20 वर्ल्ड कप का जो 2007 में हुआ था और ये टाइमलाइन 2006 की होती है। 2006 में 2007 की जर्सी, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक। व्हाट डू यू थिंक? एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट। और इस सीन में ये जो ऑफिसर था ये डीप ब्रेथ ले रहा था लाइक, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नीचे जाने से डर रहा था। मुझसे नहीं होगा सर। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने इस चीज को मूवी देखते वक्त बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। और इस सीन में जब गलती से एक पत्थर गड्ढे के अंदर गिर गया था, वेल तब वो पत्थर नीचे टकरा टकरा के गया था, ठीक वैसे ही जैसे सुभाष नीचे टकरा टकरा के गिरा था। और इस पत्थर के टकराने का साउंड का एको बढ़ता जा रहा था, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि ये होल कितना ज्यादा डीप है। और सुभाष गिरने के 7 सेकंड बाद बहुत सारे चमगादड़ इस होल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुभाष गिर के इस होल में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया था और उसी डिस्टरबेंस के कारण ये चमगादड़ होल से बाहर आ गए थे। जैसे आप जंगल में जाकर हाथ से ऐसे क्लैप करते हो तो बहुत सारे चिड़िया उड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही अब चमगादड़ को बाहर आने के लिए 7 सेकंड लगे थे, क्योंकि थाला फॉर रीजन नहीं, मतलब एक्चुअल में ये होल कितना डीप है ये चमगादड़ के आने का टाइम बता रही थी। अब देखो हमारे पास टाइम है जो है 7 सेकंड, एक्चुअली 7.5 सेकंड होता है, तो इससे हम इस होल का डेप्थ निकाल सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन यूज करके। यहाँ पर U होगा 0 यानी कि इनिशियल स्पीड होगा 0, क्योंकि सुभाष खड़ा होकर गिरा था। आई मीन ग्राउंड पे उसकी स्पीड 0 थी। एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विच इज 9.8, यू नो दैट। तो इन सारे वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो डेप्थ मिलता है 275.6 मीटर। और अगर हम 275.6 मीटर को फीट में कन्वर्ट करें तो ये होगा 904 फीट। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये गड्ढा एक्चुअली में अप्रॉक्स 900 फीट डीप होता है। ये तो कुछ 900 फीट गहरा है। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और हाँ, इस मूवी के डायरेक्टर है चिदम्बरम सर। तो उन्होंने इंटरव्यू में इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ओके, तो मंजूमल बॉयज इस जगह पर घूमने जाते हैं और इस जगह का नाम एक्चुअली होता है डेविल्स किचन। और ये नाम दिया था एक गोरे ने, आई मीन एक ब्रिटिश ऑफिसर ने। ब्रिटिश ऑफिसर BS वार्ड जब पहली बार इस जगह पे घूमने गए थे 1821 में, वेल तब उन्होंने नोटिस किया था कि शाम के वक्त कुछ भाप इस जगह से निकलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुकिंग करते वक्त निकलते हैं। और इसके रिलेटेड कमल हसन सर ने एक इंटरव्यू में कहा था दैट्स वाई ब्रिटिश ऑफिसर ने इस जगह का नाम डेविल्स किचन रखा था। और डेविल माने शैतान। शैतान जैसे लोगों से उनकी आत्मा छीन लेता है, यह जगह भी ठीक वैसा ही करता है। इस जगह पर पहले भी 13 लोग मर चुके हैं और उनमें से एक मिनिस्टर का भी बेटा था। मतलब समझ लो कि ये कितना भयानक है, जिसके बारे में मूवी में भी कहा जाता है। मैं तो भाई सपने में भी इस जगह पर जाना नहीं चाहूंगा। वेल आप मेरे को बताओ कि आप इस जगह पर जाना चाहते हो या नहीं। लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट। और इस जगह का नाम एक्चुअली होता है डेविल्स किचन। इस सीन में स्टार्टिंग में कमल हसन सर की गुना मूवी की एक वीडियो सॉन्ग दिखाई जाती है और ये वीडियो उसी डेविल्स किचन में शूट किया गया था। फिर ये वीडियो ये मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, जिससे डेविल्स किचन गुना के नाम से बहुत फेमस हो गया था। और ये जो सेक्शन था वेल वो जब भी बात करता था वो चिल्ला चिल्ला के बात करता था, क्योंकि वो आयरन वेल्डिंग का काम करता था। एंड यू नो कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर होता है, इसलिए उसे चिल्ला चिल्ला कर बात करने की आदत लग गई थी। लेकिन इस आदत का परफेक्ट यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वो यहाँ पर इतना जोर से सुभाष का नाम चिल्लाता है कि उसकी आवाज 180 फीट नीचे रहे सुभाष को सुनाई दी थी, जिससे सुभाष रिस्पॉन्स करता है और हमें पता चलता है कि वो जिंदा होता है। फैक्ट नंबर 4। ओके, तो इस सीन में मंजूमल बॉयज एक ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं, आई मीन लड़ रहे होते हैं। वेल मैं आपको बता दूं ये जो ग्रुप है ना, ये ओरिजिनल मंजूमल बॉयज की ग्रुप होती है। अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल फोटो से तो ये था हमारा रियल हीरो कुट्टन, जो नीचे गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए। और उन्हें हम यहाँ पर मूवी में नोटिस कर सकते हैं। और ये है सेक्शन, और आप यहाँ पर भी उन्हें नोटिस कर सकते हो और बाकी सबको भी आप नोटिस कर सकते हो। लिटरली ये फैक्ट काफी अमेजिंग था। वेल इस मूवी में दिखाया गया है कि सुभाष एक नास्तिक है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। एंड इस सीन में वो कहता है कि क्या होता है भगवान। धन प्रसाद जवाब देता है कि ऊपर से जो रोशनी आती है वो होता है काइंड ऑफ भगवान।
तो क्या होता है भगवान? भगवान बोले तो ऊपर से जो रोशनी हमारी तरफ आती है। I mean, he want to say the light that comes from this is kind of God. I mean, a supernatural thing. And इस सीन में जब वो नीचे गिरा था, उसने बचने की सारी उम्मीद खो दी थी। देन ऊपर से उसे एक रोशनी दिखाई देती है, जो कि उसका फ्रेंड कुट्टन होता है, जो कि उसके लिए भगवान समान था। And then he realized that God is actually exist, but in different form. I mean, तब उसे रियलाइज हो गया था कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं। खड़ा हूँ आज भी वहीं, और उसके लिए भगवान उसके दोस्त थे। और इस इंसिडेंट के बाद वो भगवान को एक्चुअली में मानता था। हमें दिखाया गया है कि इस मूवी में मंजूमल बॉयज बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ गए थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा लापरवाह थे। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर फोटो खींचना मना है, लेकिन वो लोग फोटो खींच रहे थे। और इस सीन में इन पेड़ पौधों को टच करना अलाउ नहीं होता है, लेकिन वो लोग टच कर रहे थे। और ये सेक्शन एक फूल तोड़ के ही ले आया था। और यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस द बैरियर, लेकिन वो लोग बैरियर क्रॉस करके पेड़ पे चढ़ के फोटो खींच रहे थे। भाई इतना लापरवाह लोग। एंड यू नो कि टूरिज्म प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं होता, बट दे वेर स्मोकिंग हियर। तो इससे यही सीख मिलता है, अगर लापरवाही करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे भैया। और इस मूवी में एक बंदर का स्कल दिखाया गया है। वेल, इसको दिखाने के पीछे भी रीजन है। डायरेक्टर चिदम्बरम जब पहली बार गुना केव गए थे, देन उन्हें बंदर के 1-2 स्कल मिले थे, जिसके बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में रिवील किया था। The skull of the monkey. Actually, I got it when I went into Guna Cave for the first time. Well, not only that, जब कमल हसन सर गुना मूवी की शूटिंग कर रहे थे उस जगह पर, देन उन्हें भी 1-2 मंकी के स्कल मिले थे, जिसके बारे में उन्होंने खुद ही कहा था। I still have the monkey skull. फैक्ट नंबर 8। एंड गाइस, ये तो आपको पता ही है कि ये जो मूवी है ना, ये रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ओरिजिनल मंजूमल बॉयज के साथ जो घटना हुआ था वो 2006 में हुआ था। और यहाँ पर भी 2006 का ही टाइमलाइन है। इसका प्रूफ हम यहाँ पर देख सकते हैं 2006। फैक्ट नंबर 9। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो चंदू ने ही उस पार जाने का रास्ता दिखाया था, लेकिन इस सीन में जब वो लोग बुरी तरीके से फंस गए थे, देन चंदू ने ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। एंड ये लोग लूज एंड पुल टेक्निक यूज करते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। वेल, ये जो लूज एंड पुल टेक्निक है ना, इसको यहाँ पर ये ओरिजिनल मंजूमल बॉयज यूज करते हैं। जिससे हमारे मूवी के मंजूमल बॉयज हार गए थे। ओके, तो अगर आप ओरिजिनल सुभाष को नोटिस करोगे तो देख सकते हो दोनों का ड्रेस काफी हद तक सेम होता है, और ये डायरेक्टर चिदम्बरम ने काफी अच्छा डिटेल ऐड किया है। फैक्ट नंबर 11। एंड गाइस, अगर आपने इस मूवी में ध्यान से नोटिस किया है तो नोटिस कर सकते हो कि इस मूवी में कुछ इंसिडेंट्स जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है। जब सुभाष इस गड्ढे में गिर गया था, देन थोड़ी देर बाद ही बारिश होता है। एंड आपको पता है कि पानी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, मेनली ऑक्सीजन, ठीक है, जो 180 फीट नीचे तक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, क्योंकि ये गड्ढा 900 फीट डीप है, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। और 900 फीट डीप में पानी अंडर प्रेशर टूट जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जिससे नीचे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। और इस सीन में सुभाष ये बेल्ट लेकर गया था, और इस बेल्ट ने ही उसकी जान बचाई, क्योंकि जब वो गिर रहा था देन वो इस पत्थर पे अटक जाता है इस बेल्ट की मदद से। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, इस बेल्ट के बारे में खुद डायरेक्टर ने कहा है। The belt that he borrowed from his brother, that's actually saved him. These are things that you told, not actually communicated in the film, right? तो काफी अच्छा हुआ कि वो यहाँ से बेल्ट लेके गया था। और इस इंसिडेंट के बाद जो मंजूमल बॉयज है वो कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा लापरवाह थे, और इसी चीज के लिए वो लोग मुसीबत में पड़ गए थे। और डायरेक्टर के इंटरव्यू से एक और बात याद आया, उन्होंने कहा था कि इस मूवी में एप्रीहेंशन इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है। It was used in lot of scores, like it makes nightmare sounds. एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिससे हॉरर एंड क्रीपी साउंड निकाली जाती है। मतलब जो डिस्टर्बिंग साउंड होता है ना, उसको ये इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर सकता है। एक सेकंड में आपको प्ले करके सुनाता हूँ। और ऐसा कुछ सेम म्यूजिक हमने इस मूवी में भी सुना था। क्योंकि हॉरर मूवी की तरह ही इस मूवी में क्रीपी वाइब भी थी, तो इसीलिए जो हॉरर मूवी में कलर ग्रेडिंग यूज होता है, जो स्पेशली डार्क एंड ब्लू होता है, वो कलर ग्रेडिंग भी हम इस मूवी में कुछ कुछ जगह नोटिस कर सकते हैं, जस्ट टू गिव अस ए क्रीपी वाइब। लिटरली भाई मानना पड़ेगा डायरेक्टर को। और हाँ, सिर्फ 20 करोड़ बजट है इस मूवी का, ये मत भूलो। और हाँ, इस मूवी ने अब तक 240 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। इससे पहले मैंने एनिमल का डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, मेरी जान, जय हिंद।